कौन हो सकता है वो जिसे धनानंद ने भेजा है? वो जो कोई भी है, क्या वो यहीं कहीं है हमारे आसपास? क्या हमें ढूंढ रहे हैं वो? हमसे जुड़ी कितनी जानकारी है उनके पास? लाखा, कहिए मेरे राजनीतिक सलाहकार महोदय, जो घटना बंदी गांव में हुई उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? प्रभु जी, मेरे अनुसार इस विषय में मेरा मत जानने से अधिक श्रेयस्कर होगा उस व्यक्ति का मत जानना जिसकी प्रतिक्रिया और टिप्पणी को आज तक प्राथमिकता ना मिली हो, जिसकी कभी ना सुनी गई हो, जो यहां होते हुए भी नगण्य योगदान के साथ यहां हो। उदाहरण के लिए आपका पुत्र मार्तंड। इसके पास कभी कुछ नहीं होता बोलने को। विश्वास नहीं होता तो स्वयं देख लो। हाँ तो मार्तंड, पांदी गांव में जो घटित हुआ उसके विषय में तुम्हें कुछ कहना है? मेरा विचार है कि पांदी गांव के लोगों पर विरोध कर उन्हें प्रताड़ित करने से पूर्व हमें उनसे पूछना चाहिए कि उन्होंने मगध सेना के स्थान पर उन क्रांतिकारियों के साथ क्यों दिया। कदाचित हमारा प्रशासन, हमारे राज्य व्यवस्था ने उनके साथ कोई अन्याय तो नहीं किया। सुन लीजिए सिपाहीसालार जी, क्या निकला इसके मुख से? प्राण दान मिले प्रभु जी तो कुछ कहूं। मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आपके पुत्र के विचार अति प्रशंसनीय हैं। मैं तो यहां तक कहूंगा कि भविष्य में भी प्रभु जी माने या ना माने वो अलग बात है, परंतु हर विषय पर इनका सुझाव भी ले लेना चाहिए। सम्राट, सभा में व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं प्रभु। भवन के द्वार पर कोई मौनी बाबा पधारे हैं। वो इस भवन में प्रवेश करने के इच्छुक हैं। प्रांत प्रमुख के पास समय नहीं है इन बाबाओं के लिए। प्रभु, मैंने सुना है कि किसी ज्योतिष का वापस लौटना अशुभ माना जाता है। आपको सूचित करना मेरा कर्तव्य था प्रभु। प्रभु जी, मैं तो ये कहता हूं कि प्रजा के इस प्रकार के लोगों को भी आपको मिलने देना चाहिए। कभी कभी क्या है कि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, और हमें भी तो पता चले कि ऐसे व्यक्तियों के मन में क्या चल रहा है। मिल लेते हैं। ले आओ उन बाबा को। अलग पलक खोल अपनी पलक, देख हमारे मौनी बाबा की झलक। मौनी बाबा की जय। ये है महान पूजनीय मौनी बाबा। इन्होंने केवल 4 वर्ष की आयु में ही मौन धारण कर लिया था। तत्पश्चात ये बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां करने लगे। आपको बता दूं कि आज तक इनकी की हुई प्रत्येक भविष्यवाणी सत्य साबित हुई है। इनकी अलौकिक शक्तियां ही इन्हें भविष्य दर्शन कराती है। अब इनका बखान करना बंद करो। सबसे प्रथम इन्हें सभा में उपस्थित सबसे विशेष सभा प्रमुख को प्रणाम करना होगा।
एक कैसा मूर्ख बाबा है तो ये भी नहीं जानता कि प्रांत प्रमुख कौन है। ये है हमारे ज्येष्ठ, हमारे भ्राता, सभा के प्रमुख और इस प्रांत के प्रमुख जगत जला जी। हमारे मौनी बाबा का कहना है कि यह बालक ही है इस सभा का सबसे विशेष व्यक्ति। पारसपुरा का भविष्य है ये बालक। ये होगा इस प्रांत का सर्वश्रेष्ठ प्रांत प्रमुख। ऐसा प्रांत प्रमुख ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। अरे बाबा ने तो भविष्यवाणी कर दी, मार्तंड इतना श्रेष्ठ प्रांत प्रमुख बनेगा। अद्भुत। हाँ, ये तो अद्भुत भविष्यवाणी है। अद्भुत भविष्यवाणी है। हाँ, ये तो अद्भुत भविष्यवाणी है। बाबा, मेरे इस पुत्र मार्तंड के विषय में आपकी कही एक भी बात पर मुझे विश्वास नहीं, परंतु अगर आप मेरे पुत्र के स्वर्णिम भविष्य को देख सकते हैं तो अवश्य ही कोई बात होगी। दासी, बाबा और उनके शिष्य के रहने और भोजन की उचित व्यवस्था करवाई जाए। उनके स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। अब जब हम सब इस भवन में प्रवेश प्राप्त कर ही चुके हैं तो हम किसी भी संकट का सामना कर सकते हैं। मुझे तुरंत ही मां को ढूंढकर उन्हें सूचित करना होगा कि स्थूल भी भवन में आ चुका है। आप चिंता न करें स्वामी, मुझे विश्वास है कि लक्ष्य भेद अभ्यास में आप अवश्य अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ये व्यक्ति कौन है? मैंने इसे आज से पूर्व यहाँ कभी नहीं देखा। धनानंद की घोषणा के पश्चात जगत जला ने तो किसी नए व्यक्ति की नियुक्ति भी नहीं की होगी। फिर ये कौन है और हवेली में कहाँ से आया? तो वही दासी है जिसे कलगी ने अभी अभी नियुक्त किया है। दुर्गेश्वरी, तुम इतनी शीघ्रता में कहाँ जा रही हो? अब वो व्यक्ति वो नया है, अग्जीव का भाई है। अग्जीव के पिता अस्वस्थ थे तो वो गांव गया है। उसके स्थान पर भवन का सारा कार्यभार उसका भाई संभाल रहा है। ठीक ही है। वैसे भी मुझे क्या, मैं जा रही हूँ अपने पौधों का काम पूर्ण करने। सुनो, जब दास की बात हो ही रही है तो मुझे भी तुमसे कुछ जानना था। क्या? तुम अर्जुन के विषय में क्या जानती हो?
कौन? वही जो तुम्हारे प्रांत प्रमुख के पुत्र मार्तंड का सबसे प्रिय दास है। प्रत्यंचा ठीक से खींचो मार्तंड, निशाना साधो। तुमसे कुछ नहीं हो सकेगा मार्तंड। असमय उपस्थित होने के लिए क्षमा करें प्रभु। इन राजकीय दस्तावेजों पर आपकी मोहर की आवश्यकता है। स्वामी, ओहनी ऊपर, धनुष वाला हाथ सीधा, आंख और कान के सीध में बाण। उंगली नीचे, छोड़िए। पिताश्री, पिताश्री मैंने कर दिखाया, पिताश्री मैंने कर दिखाया। कदाचित तुम इतने भी नकारा नहीं हो मार्तंड, जितना मैं तुम्हें समझ बैठा था। देखा दुर्गेश्वरी, कितना निपुण है ये। कैसे इसने क्षण भर में प्रांत प्रमुख के उस नाकारा पुत्र को कुशल और दक्ष धनुर्धर बना दिया। इस दास को देखकर मन में उत्सुकता जागृत होती है। कहां से आया है, कौन है ये, और कैसे इतने शीघ्र ये इतने ऊंचे पद पर पहुंच गया। ये दासी भी हवेली में कुछ दिन पहले ही नियुक्त हुई है और अब इसे चंद्रगुप्त पर संदेह हो गया है। मुझे शीघ्र ही आचार्य चाणक्य और चंद्र को इसकी सूचना देनी होगी, अन्यथा इसके कारण कहीं हमारा भेद न खुल जाए।